आतंकवादी जो इस देश के अंदर इस तरह के आतंककारी हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान इस देश के अंदर इस तरह के घुसपैठी भेज रहा है जिससे कि ये देश धीरे 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 टूटता जा रहा है, बनता जा रहा है। अरे उन आतंकवादियों का तो कोई मजहब नहीं होता, उनका तो कोई जहन नहीं होता, उनकी कोई जिंदगी नहीं होती, जिंदगी के प्रति जोश नहीं होता। देश के दुश्मनों ने उन लोगों के हृदय के अंदर दरिंदगी का दलदल भर दिया है और निर्दोष लोगों का खून ही उनके लिए जश्न हो गया है। अगर हम अब नहीं चेते तो ये आतंक की आग सुरसा के मुंह की तरह फैलती रहेगी और हम सब लोग उसमें समाते जाएंगे। धीरे 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 ये देश आतंक की आग में जलता रहेगा। अगर हम सब लोग चेत जाएं, अपनी सेना चेत जाए, तो चंद घंटों के अंदर देश के दुश्मनों को दुनिया से रुखस्त कर देंगे, चाहे वो किसी भी रूप में और दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हुए क्यों ना हो। अब समय करवट ले रहा है, इसलिए हमें भी करवट लेनी है और देश के उन आतंककारियों के आकाओं के ग्रहकों, उन आतंककारियों के आकाओं के गड्ढों अड्डों को, उन आतंककारियों के पनाहगारों को हमें इस देश से बिल्कुल जड़ों से खत्म कर देना है। हमें वही भावना जगानी है और उसी भावना के साथ और उसी एकात्मता के बोझ के साथ हम सब लोग आगे बढ़ें। अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ी करता है, अगर पाकिस्तान कुछ आंख दिखाता है तो कह दो उसे, अरे हम डरते नहीं अणबंगों विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर जाए वो शीहों की संतान नहीं, भरत वंश के पानी की अभी है तुमको पहचान नहीं। अरे एटम बम बना करके तुम किस मद में फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद तुम भूल गए। याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटों ने अमरीकी जेट जला डाला। याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल न्याजी को दूध छटी का पिला दिया। याद करो 90,000 बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो नामो निशान नहीं होगा, अब की जंग छिड़ी तो सुन लो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान से मैं कह देना चाहता हूँ, लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे हो तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिला करके मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखला करके भेज रहे हो तुम नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम इसका तुम्हें अनुमान नहीं होगा, क्या होगा अंजाम इसका तुम्हें अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इसलिए चेतो मेरे भाइयों, चेतो मेरे भारतीयों, अब केवल हाथ पर हाथ धरने का समय नहीं रह गया है, क्योंकि अब हम सबको कदम उठाने का समय आ गया है। और हम कदम उठाएंगे तो ही तो सफलता प्राप्त करेंगे, तो ही तो अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, तो ही तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। सुबह बढ़ने के लिए हर शाम को ढलना पड़ता है, बढ़ने के लिए मोती बर्फ को पिघलना पड़ता है। हाथ पर हाथ धरे ही बैठे मत रहो तुम, पानी के लिए मंजिल हर इंसान को चलना पड़ता है, पानी के लिए मंजिल हर इंसान को चलना पड़ता है। इसलिए हाथ पर हाथ धरने का समय नहीं है, अब तो उठ करके सामना करने का समय है। आंधियां चलने लगी है, ज्वार पैदा करो, कंठ में क्रंधन नहीं बल्कि हुंकार पैदा करो। फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्र समय की युद्ध भूमि का, पार्थ तुम गांडीव में फिर से अपनी टंकार पैदा करो, पार्थ तुम गांडीव में फिर से अपनी टंकार पैदा करो। अब तो हुंकार और टंकार का समय आ चुका है, अब क्रंधन का समय नहीं रहा है, अब रोने का समय नहीं रहा है, अब तो हुंकार का समय आ गया है। इसलिए जागो, इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए भी क्षमता और जज्बा रखो, व जिक्र रखो। कई लोग हमसे भी कहते हैं, महाराज आप ऐसी बातें क्यों करते हो, तुम देश के लिए इतना क्यों बोलते हो, तुम संत ठहरे, अपना ब्रह्म ध्यान कथा कीर्तन करो, ज्ञान की चर्चाएं करो, आध्यात्मिक की चर्चाएं करो। अरे महाराज देश के लिए तुम ये सब बातें क्यों कहते हो, तुम्हें कोई गोली से मार देगा, तुम्हें भी कोई उड़ा देगा। तो मैं तो उन लोगों से कहता हूं, अरे अगर कोई हो तो सही मारने वाला, सामने आए तो सही, हम तो इस देश के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, इस देश के लिए कुर्बान हो जाना, इसमें मुझे कोई खेद नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं इस देश के लिए कुर्बान होने को भी तैयार हूं।
हूँ, इस देश के लिए तो अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, आंखों में एक तासा स्वप्न चाहिए। जियूं तो तिरंगे के खातिर जियूं, और मर भी जाऊं तो तिरंगा कफन चाहिए, मर भी जाऊं तो तिरंगा कफन चाहिए। इस तिरंगा के लिए तो मर मिटने को भी हम संत तैयार हैं। संत और शूरवीर, संत और सैनिक, संत और सिपाही, उनका तो एक ही काम हुआ करता है, एक ही उद्देश्य उनका हुआ करता है। इस देश के अंदर एक बात याद रख लो, भ्रष्ट नेताओं को कभी जागने मत देना और संत और सिपाहियों को कभी सोने मत देना। इस देश का कल्याण हो जाएगा, ये देश पुनः विश्व गुरु बन जाएगा, ये देश पुनः उस आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंच जाएगा। बस इतना ही तो हमें करना है, इतनी तो जागृति हमें हमारे अंदर पैदा करनी है। संत और सैनिक का तो एक ही काम हुआ करता है, इनकी राशि भी एक है और इनका काम भी एक है, देश की रक्षा करना, समाज को जगाना, ये दोनों का काम हुआ करता है। बस थोड़ी सी कार्यशैली में फर्क है। संत हिंट से समझाया करता है और सैनिक हंटर से समझाया करता है। जहां संत के संकेत काम नहीं करते हैं, वहां फिर सैनिक के बैत काम किया करते हैं। इसलिए कार्यशैली में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन काम तो लगभग दोनों का एक जैसा ही है। सैनिक अपनी गोली की बोली से समझाया करता है, लेकिन संत अपनी बोली की गोली से समझाया करता है। लेकिन दोनों ही समझाने का और चेताने का काम करते हैं, दोनों ही तो देश के अंदर और देश की सीमाओं की सुरक्षा का काम किया करते हैं। और आज हमको यही करना है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, आप देश